हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अर्नब। स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज़ में। तो दोस्तों, जितने भी रेल कर्मचारी हैं खास करके उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा रेलवे को लेकर एक इम्पॉर्टेंट लेटर जारी किया गया है एचसीपीसी कमीशन के विजिट को लेकर। ये दोस्तों 2/7/2026 को ये ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है, जो इसी वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। एक्चुअली फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि रेलवे के जितने भी डिफरेंट कोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ग्राउंड ऑपरेशंस, एज वेल एज जो भी आपके ग्राउंड वर्कर्स हैं या फिर ऑपरेशंस या फिर जो भी आपका काम चलता है, उसकी यथा स्थिति को समझने के लिए यहाँ पे खास करके रेलवे के लिए एचसीपीसी का एक असेसमेंट विजिट का लेटर जारी किया गया है। क्योंकि जितने भी हमारे मांगे थी, इंसेंटिव्स हो गए या ओवर टाइम का मुद्दा ले लीजिए, या फिर आपके जो बेसिक वेतन है जो कि लेवल 1 से स्टार्ट होता है आपका, उसको बढ़ाने को लेकर जो भी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को इन डिफरेंट प्लेसेज ऑफ देयर वर्किंग, जैसे कहीं टेरन है, कहीं स्थिति बहुत ही मतलब कि काम करने में हार्डशिप आ रहा है उनको, तो हार्डशिप अलाउंस को लेकर भी बात हो रही थी। ये सारी ही चीज़ों को एसेस करने के लिए एचसीपीसी के लिए एक स्पेशल रेलवे के लिए विजिट का प्लान किया गया है फ्रेंड्स, जिससे कि आपकी जो आने वाले समय में वेतन या फिटमेंट फैक्टर या जो भी बोलिए इंक्रीमेंट जो भी तय होगा, उस पर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम लेटर की बात करें तो मैं आपको ये लेटर दिखा देता हूँ। ये रहा दोस्तों, आप देख सकते हो। ये 2/7/2026 को जारी किया गया है लेटर टू दी जनरल सेक्रेटरी एनएफआईआर। दोनों को इन्फॉर्म भी किया गया है क्योंकि इनके तरफ से ये मांग उठाई गई थी, एनएफआईआर और एआईआरएफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, इसके द्वारा। अब क्या है, सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, विजिट ऑफ एचसीपीसी टू ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ इंडियन रेलवेज ऑपरेशंस। यहाँ पे बहुत सारे मुद्दों का चर्चा किया गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 2 पेज में ये पूरा लेटर है। मैं इन सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करके आपको एक साथ स्लाइड के माध्यम से समझाऊंगा, क्योंकि एज ए रेलवे एम्प्लॉय अगर आप रेलवे में काम कर रहे हो तो आपको ये चीज़ जानना बहुत आवश्यक है। आपका पहले मैंडेट समझ लीजिए कि एचसीपीसी का जो मैंडेट है वो क्या रहने वाला है। टू विटनेस द फर्स्ट हैंड इंट्रिकेट ऑपरेशंस, मेंटेनेंस एंड वर्किंग कंडीशन अक्रॉस ऑल द इंडियन रेलवे सेगमेंट्स। क्या क्या देखा जाएगा, फिजिकल हार्डशिप, ऑपरेशनल रिस्क, हाई प्रेशर ड्यूटीज, डेलिब्रेट टू कमंसरेट रिमोनरेशन एंड वर्किंग कंडीशंस, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाने वाला है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो भी हैं रेलवे के, जैसे कि मान लीजिए कीमैन पेट्रोल मैन, उनका बहुत ही इंटेंस फिजिकल हार्डशिप वाला जॉब है, हाई रिस्क ड्यूटी है, तो उनको लेकर क्या अलग से प्लानिंग रहने वाली है, क्या कुछ अलाउंसेस जुड़ेंगे, क्या कुछ मर्ज होंगे, वो सब चीज़ देखा जाएगा। ऑपरेशनल रियलिटीज़ ऑफ ब्रिजेज, एसएनटी, पीवे डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, क्रूशियल ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस एंड सेफ्टी क्रिटिकल टास्क, कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस ऑफ टेक्निकल सिग्नलिंग एरेज, स्ट्रक्चरल इवेल्युएशंस एंड स्पेशलाइज्ड ट्रैक मेंटेनेंस। दोस्तों, इसी की बात हो रही थी कि ट्रेन जो ऑपरेशन करता है, कहीं स्टीप टेरन है, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे जो कठिनाइयाँ आती हैं रेलवे एम्प्लॉय को, उसको लेकर भी यहाँ पे असेसमेंट किया जाएगा। अगला अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो आपका हाई प्रेशर इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं, जैसे कि आपका एसएम की ड्यूटी हो गई या सेक्शन कंट्रोलर की ड्यूटी हो गई, जो कि 24/7 चलती है, मगर शिफ्ट में चलती है, मगर ये हाई इंटेंस ड्यूटी कहलाती है, क्योंकि आप नज़र नहीं हटा सकते हो और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको वहाँ पे नज़र गड़ा के रखना पड़ता है आपके स्क्रीन पे। तो उसमें जैसे कि आपका फुट प्लेट इंस्पेक्टर भी आते हैं, कंट्रोल रूम ऑपरेशंस हो गया, स्टेशंस ऑपरेशन हो गया, मेगा इवेंट लॉजिस्टिक्स हो गया, एंड वर्कशॉप इनोवेशंस को भी यहाँ पे जगह दी गई है। जितने भी सारे प्रोडक्शन यूनिट्स और वर्कशॉप्स हैं, वहाँ पे इनोवेशन के लिए क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं, क्या कुछ मतलब कि रेलवे का जो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटर्न देने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे एसेस की जाएंगी। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या मिलने वाला है, इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या मिलने वाला है आपको, इसको समझिए। पहला तो क्या है कि ज्योग्राफिकल फोकस कहाँ किया जा रहा है कि सीएसएमटी जो आपका सेंट्रल मुंबई में है, वहाँ पे ये चीज़ पहले यहाँ पे देखा जाएगा। वहाँ से ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ पहले विजिट में देखा जाएगा। स्टेक होल्डर कौन कौन है, एनएफआईआर, एआईआरएफ, जनरल सेक्रेटरी who requested to furnish immediate views on proposed modification to this itinerary। अब देखिए अल्टीमेट गोल क्या है इस चीज़ का, इंश्योरिंग ए कम्प्रीहेंसिव अनफिल्टर्ड एप्रिसिएशन इन इंडियन रेलवेज ऑपरेशंस रियलिटीज इन एचसीपीसी। मतलब कि जहाँ कुछ हार्डशिप्स है, जहाँ कुछ ऑपरेशनल डिफिकल्टीज है, तो उनके हिसाब से उनका अलायंस एंड सैलरी में वृद्धि हो, इसके लिए ही ये
मतलब कि प्रैक्टिकल विजिट कराया जा रहा है। अल्टीमेट गोल वही है आपका कि मतलब जो भी 8 CPC में आपका फ़ायदा होने वाला है वो एकदम प्रैक्टिकल रूप से आप लोगों तक पहुँचे, और जिनको जितना वहाँ पे अलाउंसेज में वृद्धि होनी चाहिए या कुछ अलग अलाउंस से जुड़ने चाहिए वो सब वहाँ पे मिले, इसी का एक ये प्रयास के रूप में किया जा रहा है। और यहाँ पे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ही लेटर जारी किया गया है 8 CPC के विजिट को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव टर्न है कि हाँ इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों अभी 7 तारीख को भुवनेश्वर में भी जो 8 CPC का मीटिंग था वो ओवर हुआ है, और 8 आज है, उसका 9-10 को आपका कोलकाता में भी शेड्यूल्ड है। तो देख लेते हैं कि अगले महीने तक ये सब सारी मीटिंग्स जो जुलाई में रैप अप होंगे, तो अगस्त में आपको एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट ज़रूर मिलेगा कि क्या कुछ आगे अब होने जा रहा है, क्योंकि अप्रैल 2027 ये आपका डेडलाइन है जो कि आपका रिपोर्ट पेश होने का। तो हो सकता है कि अप्रैल या 1-2 महीना और भी बढ़े और रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही सारे अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए ट्यून्ड अप रहिए रेलवे टॉकीज के साथ। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।